हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज कक्षा 6 का प्रकरण है पूर्णांक चैप्टर से एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान के कॉन्सेप्ट से आपको परिचित कराते हैं। तो जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब हम आप इस तरह समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और सीढ़ी में 10 सीढ़ी हम ऊपर चढ़े धरातल से और कहीं भूमिधरा बना है बेसमेंट, जमीन के अंदर 10 सीढ़ी हम नीचे गए और धरातल को हम एज ए बेस मान लें, मतलब मूल बिंदु, तो उसे हम लोग जो जमीन से नीचे हम जितना गए हैं उसको ऋणात्मक में ले जाएंगे और जो जमीन से ऊपर सीढ़ी गई है उसे हम धनात्मक में ले जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट सीधा सा निकल आएगा, हम लोग जितनी दूरी हम नीचे गए हैं उतनी दूरी ऊपर भी गए हैं, मात्रा समान है। कितनी मात्रा में या कितनी संख्या में हम सीढ़ी ऊपर गए हैं, मान लीजिए 6 सीढ़ी हम ऊपर गए और 6 सीढ़ी नीचे गए, तो इसको हम लोग संख्या रेखा समझते हैं। आइए मान लीजिए सीढ़ी इस तरह से है, सीढ़ी तो ऊपर नीचे होती है, इसको संख्या रेखा से आपको कोरिलेट करके समझा रहे हैं। संख्या रेखा में दाहिनी तरफ जो है धनात्मक पूर्णांक होते हैं, शून्य के दाहिनी तरफ, और शून्य से बाई तरफ जो है ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इधर धनात्मक संख्याएं और इधर ऋणात्मक संख्याएं। हमने सीढ़ी वाले उदाहरण में बताया था कि 6 स्टेप हम नीचे गए और 6 स्टेप ऊपर गए, तो हम लोग ये जानते हैं कि जमीन से नीचे जाने पर, अभी हम इसको भी क्लियर कर देंगे आपको बहुत जल्द, वह धनात्मक होता है ऊपर जाने पे, और जमीन से नीचे जाने पर जो है ऋणात्मक हो जाता है। कितने पॉइंट हम लोग लेफ्ट आए हैं, कितने पॉइंट राइट गए हैं, इसकी गणना हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिए, शून्य से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, कितने पॉइंट लेफ्ट गए हैं शून्य से? 6। अब इधर कितने पॉइंट आए हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान दें, 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6। इधर में कितने का विस्थापन है? 6 का। तो अगर हम परिमाण की दृष्टि से देखें, परिमाण मतलब क्वांटिटी होता है, तो शून्य से बराबर विस्थापन इधर भी है और बराबर स्थापन इधर भी है, तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉडुलस भी कहा जाता है। धन 6 या इन दोनों का मान जो है या परिमाण, वो क्या हो जाएगा? 6 ही होगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि मात्रा समान है, क्वांटिटी समान है, इसको निरपेक्ष मान करते हैं। इसीलिए संख्या रेखा पर शून्य से बराबर दूरी पर कोई भी संख्या ले लीजिए, वो क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मात्रा, न कि चिन्ह। यदि धन में हो या ऋण में हो कोई संख्या, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाए तो इसे मॉड फंक्शन आगे पढ़ाया जाएगा आपको, 8वीं कक्षा में जाएंगे तो अच्छे से। अभी केवल इतना जान लीजिए, ये मॉड फंक्शन है, प्लस हो या माइनस हो वह निकल के क्या आता है? प्लस ही आता है। और ये क्या है? निरपेक्ष मान है। क्या इसे कहते हैं?
तो एक लाइन में समझिए, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान चाहे वो धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो, उसका उत्तर हमेशा किस में आएगा? धनात्मक में ही आता है। जीरो का निरपेक्ष मान क्या होगा? जीरो का निरपेक्ष मान हमेशा जीरो ही होगा। इसी तरह हम लोग कक्षा 8वीं में जब पहुंचेंगे तो वहां परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। 7वीं में भी है। कक्षा 6 लेवल पर केवल इतना ही जानिए कि निरपेक्ष मान निकालने के लिए ये मॉड 2 खड़ी लाइनें खींचते हैं, प्लस में हो या माइनस में हो, उसका उत्तर हमेशा प्लस में ही आता है। ये मात्रा को निर्धारित करता है, मात्रा को दिखाता है कि शून्य से कोई भी चीज कितनी दूरी पर है। तो शून्य से ये 6 पॉइंट की दूरी पर है और ये भी शून्य से -6 जो है 6। हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे? +6 और -6 की। इसी तरह से मान लीजिए -5 है, तो इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आ जाएगा। 3 है तो इसका 3 ही हो जाएगा। ±5 है, इसका मतलब धन हो या ऋण हो, इसका मतलब है इस तरह से 5 -5, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगी? 5 आएगी। इसकी भी वैल्यू कितना आएगी? 5 ही आएगी। तो ऐसा करता हूँ, निरपेक्ष मान छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक आध नंबर का। जानकारी लेने के लिए आपको ज्ञान है कि नहीं। तो ऐसा करता हूँ इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।